बाल्टिक सागर के पास रूसी युद्धाभ्यास हुआ है। रूसी नेवी ने नकली हमले को नाकाम किया। रूसी युद्धपोत पर दागी गई थी मिसाइल। ये देखिए आप, पंसीर एयर डिफेंस से हमले को नाकाम किया गया। और एक और बड़ी खबर, रूसी जवान ने एफपीवी ड्रोन को तबाह किया है। ड्रोन पर राइफल से निशाना लगाया। ये देखिए आप, राइफल से ड्रोन को मार गिराया। गोली मारकर ड्रोन को जमींदोज किया। यूक्रेनी बॉर्डर से यह ड्रोन आया था। वॉर जोन से एक और बड़ी खबर है। यूक्रेनी एयरफोर्स के F-16 BM की उड़ान। यूक्रेन में रूसी कब्जे वाले इलाके में उड़ान। F-16 BM से अग्रिम ठिकानों में बमबारी हुई है। और देखिए आप, एक और बड़ी खबर आपको बताएं, रूसी Su-34 ने किया यूक्रेनी ठिकानों पर हमला। Su-34 से ग्लाइड बम बरसाए गए हैं। बख्तरबंद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी जवानों की भी मौत का दावा किया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह देखिए तस्वीर जारी की गई। और देखिए एक बड़ी खबर आपको बताएं, रूस के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी में है यूरोप। नाटो के देश बहुत जल्द करेंगे वॉर ड्रिल, यह खबर आ रही है। रूसी खतरों से निपटने के लिए वॉर ड्रिल को अंजाम दिया जाएगा। यूरोप के देशों ने सतर्कता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो अब किसी भी वक्त, किसी भी क्षण, किसी भी पल यह हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं कि सीधा टकराव यूरोप वर्सेस रूस देखने को मिल सकता है। और इसी को लेकर अब यूरोपियन कंट्रीज जो EU के देश हैं वो वॉर ड्रिल को अंजाम देने वाले हैं। तो सवाल यह है कि क्या अक्टूबर में महायुद्ध अब तय है? यूरोप में भय जो नजर आ रहा है उसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल रूस के खिलाफ हाइब्रिड युद्ध की अब तैयारी है। सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटे हैं यूरोपीय देश। बाल्टिक देशों में नाटो की वॉर ड्रिल, बैलिस्टिक मिसाइल फाइटर जेट के साथ इस ड्रिल को अंजाम दिया जाएगा। रूसी सीमा के पास नाटो सैनिकों की तैनाती भी। अब इससे मैसेज क्या है, संदेश क्या है? हर तरह के हमलों को रोकने में नाटो सक्षम है। हाइब्रिड वॉर के लिए नाटो की सेना पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है। यही वजह है, यह कहा जा रहा है कि अब किसी भी वक्त ऐसा मूवमेंट आ सकता है जब सीधा टकराव रूस और यूरोप का देखने को मिल जाए। एक और बड़ी खबर यूक्रेन के लिमन से है, जहां पर रूसी जवानों पर हमला हुआ। रूसी जवानों पर ड्रोन से अटैक किया गया। अचानक से आसमान में मंडराता हुआ नजर आया ड्रोन। ये देखिए आप, जवानों के ऊपर फटा है यूक्रेनी ड्रोन। और एक और बड़ी खबर, रूसी हेलीकॉप्टर ने मचाई है तबाही। Ka-52M का यूक्रेनी सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला हुआ। बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना कैसे बनाया गया, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। फ्लेयर्स दागकर वापस बेस पर लौटा है Ka-52 हेलीकॉप्टर। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के अंदर रूस का हुआ है बहुत बड़ा हमला। खार्किव, पोल्टावा में इस्कैंडर मिसाइल से इस हमले को अंजाम दिया गया। यूक्रेन के पावर ग्रिड पर मिसाइल से अटैक। रूस ने बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया। इस हमले के बाद खार्किव, पोल्टावा में ब्लैकआउट हो गया। ये तस्वीरें आपके सामने खार्किव और पोल्टावा में जो अटैक किया गया, और खास तौर पर जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ऊर्जा ठिकाने हैं, वहां पर अटैक किया जा रहा है। और उसके बाद कैसे खार्किव और पोल्टावा में अंधेरा छा गया, ब्लैकआउट हो गया, ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरें।
और एक और बड़ी खबर, रूसी ड्रोन ने चेर्निहाइव में भी किया है हमला। यूक्रेनी रिफाइनरी को निशाना बनाया गया, टारगेट पर लिया गया। रूस ने गिरोन ड्रोन से अटैक को अंजाम दिया। इलाके से आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं, ये देखिए। तो अब व्लादिमीर पुतिन का सब्र टूट चुका है, ऐसा साफ नजर आ रहा है। यूक्रेन का बुरा हश्र देखने को मिल रहा है। बुनियादी ढांचों पर कैसे प्रहार किया गया, यह देखिए। पूरी जानकारी आपके सामने है। 12 घंटे के अंदर यूक्रेन में बारूदी बरसात की गई। खार्किव से लेकर पोल्टावा में पावर ग्रिड पर अटैक किया गया। कीव, ओडेसा, नाइपर में भी पावर ग्रिड पर हमला हुआ। सभी पावर ग्रिड पर इस्कैंडर मिसाइल से अटैक किया गया। चेर्निहाइव में ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक हुआ है। इसके अलावा गिरोन ड्रोन से ऑयल रिफाइनरी पर हमले को अंजाम दिया गया। 12 घंटे में यूक्रेन पर 416 हवाई हमले हुए हैं। 35 मिसाइल अटैक हुए, इसमें 7 इस्कैंडर मिसाइल से प्रहार हुआ, 21 क्रूज मिसाइल और इसके अलावा 381 से ज्यादा ड्रोन अटैक को अंजाम दिया गया रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल पर हुआ है रूसी हमला। रूस ने एफपीवी ड्रोन से हमले को अंजाम दिया है। गाड़ी से भागते नजर आए यूक्रेनी जवान, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और देखिए, रूसी सेना पर यूक्रेन ने पलटवार भी किया है। रूसी व्हीकल पर ड्रोन अटैक, तस्वीरें आपके सामने। रूसी व्हीकल में कैसे आग लग गई, आप देख पा रहे हैं। और देखिए, एक बार फिर से संदिग्ध ड्रोन का मामला सामने आया है और इस बार यह खबर नीदरलैंड से है। नीदरलैंड ने मार गिराया है संदिग्ध ड्रोन। नीदरलैंड एयरफोर्स ने इस बात का दावा किया है, पोलैंड के हवाई क्षेत्र में इस संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया गया है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के 7 इलाकों पर रूस का कब्जा हो गया है। डोनेस्क, निप्रो के 7 ऐसे इलाके हैं जहां पर रूसी सेना का कब्जा। 27 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन रूसी फोर्सेस की तरफ से छेड़ा गया है और इसी में यह कामयाबी मिली है। तो यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन 7 इलाकों पर रूसी झंडा 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक ऑपरेशन चलाया गया है। डोनेस्क और निप्रो में रूसी सेना का ग्राउंड ऑपरेशन और तेज किया गया। इसके तहत इसमें मिसाइल, ड्रोन, एमएलआरएस से यूक्रेनी ठिकानों पर हमले को अंजाम दिया गया। 7 दिनों के भीतर 1600 यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा रूस की तरफ से किया गया है। इसके अलावा यूक्रेन की 5 तोप, 16 टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां भी बर्बाद हुई हैं। डोनेस्क, निप्रो के 7 इलाकों पर पूरी तरह से रूसी सेना ने कब्जा जमा लिया है। जो खबर आ रही है वॉर जोन से। और देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बताएं, यह खबर है दक्षिण कोरिया से। दक्षिण कोरिया में MQ-9A रीपर ड्रोन को तैनात किया गया है। यह देखिए, ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। अमेरिका ने रीपर ड्रोन की तैनाती की है। उत्तर कोरियाई खतरे के मद्देनजर अमेरिका ने यह बड़ा फैसला लिया है। खुफिया जानकारी निगरानी के लिए रीपर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और वहीं मलेशिया के समंदर में समुद्री युद्धाभ्यास, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत 5 देशों का युद्धाभ्यास। और ये देखिए आप, ज्वाइंट एक्सरसाइज जिसे अंजाम दिया गया, नेवल एक्सरसाइज, उसकी तस्वीरें आपके सामने। नेवल ड्रिल का नाम बरसामा लीमा 25 है। इस वॉर एक्सरसाइज का नेतृत्व ब्रिटिश नेवी के हाथ में है। देखिए, एक बड़ी खबर, पेंटागन, लॉकहीड मार्टिन के बीच में डील हुई है। F-35 फाइटर जेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। पेंटागन खरीदेगा 296 F-35
फाइटर जेट, अरबों डॉलर के अनुबंध को अंतिम रूप दिया गया है इसके तहत। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, वॉर जोन से रूस नेटो सीमा पर गतिविधि और तेज हो गई है। रूस सीमा पर बढ़ा रहा है तैनाती, टैंकों को सीमा की तरफ रवाना किया गया है। एस्टोनिया, लातविया सीमा की तरफ रवाना किया गया है। तो रूस की तरफ भी जो तैनाती है वो बढ़ रही है, क्योंकि लगातार इस बात का खतरा दिन पर दिन बढ़ रहा है कि कभी भी ये युद्ध जो अभी तक यूक्रेन और रूस के बीच में देखने को मिल रहा था, अब इसका जो दायरा है वो विस्तार ले सकता है, बढ़ सकता है ये युद्ध। और देखिए, रूस से एक और बड़ी खबर, जो संभावित हमला है, संभावित खतरा है, इसको देखते हुए रूस ने स्कैंडर मिसाइल को अपग्रेड किया है। किंजल मिसाइल भी आधुनिक कर दिए गए हैं रूस की तरफ से। रूस के पैट्रियट मिसाइलों से बचने की बहुत बड़ी रणनीति पैट्रियट, जो कि अमेरिका की तरफ से एक बेहद ही शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम है। फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से यह बड़ी खबर। और देखिए, एक और बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि यह कहा जा रहा है, इस बात का दावा है कि अभी तक के सबसे बड़े हमले की तैयारी में है यूक्रेन रूस के खिलाफ। पूर्वी यूक्रेन में रूस के ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से स्ट्राइक। अमेरिका नेटो की मदद से यूक्रेन हमला करेगा, ये रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया जा रहा है। खेर्सोन से लेकर क्रीमिया तक, जहां पर इस वक्त रूस का कब्जा है, वहां पर हमलों से यूक्रेन दहलाएगा। स्काई न्यूज के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर। तो नेटो का साथ मिला है, यूक्रेन का रूस पर होगा मेगा अटैक। अभी तक का सबसे बड़ा हमला क्यों इसे कहा जा रहा है? पूर्वी यूक्रेन में रूस के ठिकानों पर होगी मिसाइल और ड्रोन से स्ट्राइक। 2 महीने के अंदर यूक्रेन कर सकता है सबसे बड़ा हमला अभी तक का, जो बीते 3.5 साल में नहीं हुआ। अमेरिका नेटो की खुफिया मदद से हमला होगा यूक्रेन की तरफ से। पूर्वी यूक्रेन के खेर्सोन और ज़ापोरिज़िया में जमीनी हमलों की तैयारी है। इसके अलावा ओडेसा की तरफ से क्रीमिया को दहलाने का प्लान है। रिपोर्ट के हवाले से इस बात का दावा है। लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक में अमेरिकी मदद के ऐलान के बाद यह प्लान तैयार किया गया है। स्काई न्यूज के हवाले से ये जो खबर है वो सामने आ रही है। और देखिए, एक और बड़ी खबर, तुर्की ने किया है मिसाइल का टेस्ट। मिसाइल का नाम है मिडलास VLS। 100 किलोमीटर से ज्यादा की इसकी रेंज है। नेवी में इस्तेमाल होगी ये मिसाइल। तस्वीर आपके सामने, जिस मिसाइल का परीक्षण टेस्ट तुर्की की तरफ से किया गया। चीन के लियुयांग में आसमानी हादसा हुआ। यहां पर ड्रोन आतिशबाजी के दौरान गड़बड़ी हो गई और शो के दौरान ड्रोन में खराबी आई है। ये देखिए, लोगों में चीख पुकार, लोग भागते हुए नजर आ रहे, खुद को बचाते हुए नजर आ रहे। बेहद ही खतरनाक ही मंजर। उल्का पिंड की तरह जमीन पर लगातार ड्रोन गिरते हुए नजर आए, लोगों के सिर पर गिरते हुए नजर आए, जलते हुए ड्रोन। देखिए, बेहद ही भयावह ये मंजर। हजारों की संख्या में ड्रोन का जो इस्तेमाल है वो आसमान में किया जा रहा था। एक शो के दौरान ड्रोन आतिशबाजी शो था और इस दौरान ये गड़बड़ी हो गई, कोई तकनीकी खामी सामने आई। ये देखिए आप, इसके बाद कैसे एक एक करके जो ड्रोन है वो जमीन पर गिर रहे हैं, मानो कि ड्रोन की, जलते हुए ड्रोन की बरसात हो रही है। नीचे लोग चीख पुकार मचा रहे हैं, भाग रहे हैं। आप समझिए, भारी भरकम ड्रोन जिस किसी के ऊपर भी गिर जाए तो उसका क्या हाल होगा। और देखिए, ट्रंप की तरफ से जो सीजफायर है, इसके लिए पूरा जो प्लान है, रणनीति है, तैयार की गई है। लेकिन इसी को लेकर हमास के अंदर आखिरकार क्यों है 2 फाड़, यह आपको बताते हैं। जी हां, बात हम कर रहे हैं गाजा के लिए ट्रंप के शांति प्रस्ताव की। ट्रंप के शांति योजना पर हमास में फूट पड़ गई है। हमास का एक धड़ा शांति के लिए राजी ही नहीं है। इजराइल से लड़ाई जारी रखना चाहता है हमास का एक गुट। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर है। हालांकि आपको बता दें कि रविवार की शाम तक का वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया हमास को कि या तो वो शांति प्रस्ताव पर हां बोल दे, मान जाए, या फिर इसके बाद होगा सर्वनाश।
और एक और बड़ी खबर, गाजा में मौजूद हमास नेता युद्ध विराम नहीं चाहते। कतर में मौजूद हमास नेता सीज फायर के पक्ष में हैं। हमास के मुख्य वार्ताकार है खलील अल हया। हमास की गाजा यूनिट अल हया से बेहद नाराज है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर, यानी कि हमास के वो लीडर, वो लड़ाके जो कि गाजा मौजूद है, वो किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में इस युद्ध को रोकना नहीं चाहते, लेकिन जो कतर में बैठकर लगातार आगे की बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं, मीडिएशन कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है वो ये चाहते हैं कि बातचीत हो और अंजाम तक पहुंचे ये बातचीत। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, हमास कमांडर्स को इजराइल पर भरोसा ही नहीं है। दरअसल इजरायली सेना से धोखा मिलने का उन्हें डर है। हथियार नहीं छोड़ना चाहते हैं हमास के लड़ाके। तो अब देखिए, 4 दिन पहले ट्रंप और नेतन्याहू ने 20 सूत्रीय शांति समझौता सामने रखा था और हमास से इस पर सहमत होने के लिए कहा था। कल रात यह खबर आई कि हमास इस समझौते पर राजी भी हो गया है और बंधकों को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब खबर यह आ रही है, अपडेट यह है कि हमास का एक गुट शांति समझौते से बहुत नाराज है और वो सीजफायर यानी कि युद्ध विराम चाहता ही नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार क्यों गाजा में लड़ रहा है हमास और सीजफायर क्यों नहीं चाहता है, ये दो फाड़ क्यों नजर आ रही है। पूरी जानकारी आपके सामने। हमास की गाजा यूनिट क्या बोल रही है और हमास की जो कतर यूनिट है जो लगातार बातचीत को आगे बढ़ा रही है, उन दोनों की तरफ से क्या कोट है आप देखिए। हमास की तरफ से क्या कहा जा रहा है, जो गाजा यूनिट है, इजराइल से युद्ध हम लड़ना चाहते हैं, यानी कि ये वॉर चलती रहनी चाहिए। हमास की जो कतर यूनिट है उसका यह पक्ष है कि वार्ता रणनीति में शामिल होना चाहिए अब हमास को। अब देखिए, हमास की जो गाजा यूनिट है वो क्या बोल रहे हैं कि लड़ाकों की जो भर्ती है वो करते हैं। अब ये काम है, हम आपको बता रहे हैं कि हमास की जो गाजा यूनिट है वो क्या करी, लड़ाकों की भर्ती करती है और लगातार ये इजराइल डिफेंस फोर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमास की कतर यूनिट का क्या काम है, जो हथियार मुहैया करवाना है वो इनका मुख्य काम है और इसी हथियार से लगातार युद्ध को 2 साल से लड़ा जा रहा है। हमास की जो गाजा यूनिट है जंग में सीधे शामिल है। ये जानमाल का अभी तक हम देख रहे हैं कि कैसे भारी नुकसान हुआ है। और वहीं अगर कतर यूनिट की बात की जाए तो संगठन को दिशा देने का जो काम है, जो लीडरशिप है, जो टॉप लीडरशिप है, वो यहीं से बनती है। अब अगर गाजा यूनिट की बात करें तो कमांडर्स यहां से लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं हमास के। और वहीं कतर यूनिट का क्या रोल नजर आ रहा है, नेता है, रणनीतिकार है, इसमें ज्यादा शामिल हैं। ये इस तरीके से जो यूनिट है वो बनी हुई है। अब अगर गाजा यूनिट की बात करें तो अमेरिका से वार्ता में शामिल ये नहीं है। और अगर कतर यूनिट की बात करें, अमेरिका इजराइल से लगातार जो बातचीत है वो इसकी तरफ से की जा रही है। अब हमास की जो गाजा यूनिट है वो चाहती क्या है, रॉकेट, भारी हथियार मिस्र भेजना चाहते हैं हमास के लड़ाके, ये इनकी तरफ से मांग है। असॉल्ट राइफल अपने साथ वो रखना चाहते हैं हमास के लड़ाके, यानी कि पूरी तरीके से वो डिजाम नहीं होना चाहते जो अमेरिका और इजराइल मांग कर रहा है। इसके अलावा युद्ध के दौरान भर्ती किए गए युवा लड़ाकों का निरस्त्रीकरण बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये भी हमास की जो गाजा यूनिट है उसकी तरफ से क्लैरिफाई किया गया ये रुख है। इन युवाओं ने परिवार खोया है, इजराइल से ये बदला चाहते हैं, यानी कि बदले की आग अभी भी इनके अंदर सुलग रही। यही वजह है कि ये दो फाड़ नजर आ रहे हैं। 72 घंटे के भीतर 48 बंधकों की रिहाई नामुमकिन है। जो पहले कहा जा रहा था कि रिहा कर दिया जाएगा, अब ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। बड़ी बात आप समझिए, हमास की जो कतर यूनिट है उसका गाजा में सीमित कंट्रोल है, यह सबसे बड़ी बात है। यही वजह है कि जो हमास की गाजा यूनिट चाहेगी, यह माना जा रहा है कि वही आगे होता हुआ नजर आएगा। वेनेजुएला पर हमला कर सकता है अमेरिका, यह खबर आ रही है। वेनेजुएला के पास प्यूर्टो रिको में गतिविधियां अमेरिका ने बहुत बढ़ा दी है। डिप्लॉयमेंट वहां पर आसपास बहुत ज्यादा हो गई है। अमेरिकी नेवी के दक्षिणी कमान ने वीडियो भी जारी किया है। यह वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। वीडियो में प्यूर्टो रिको एयरबेस दिखाया गया है। F-35B स्टेल्थ लड़ाकू विमानों ने यहां पर उड़ान भी भरी है, यानी कि एक तरह से इस वीडियो को जारी करके अमेरिका ने वेनेजुएला को बता दिया है कि जो राष्ट्रपति है उनको जाना होगा या फिर उनकी डिमांड माननी होगी या फिर अब युद्ध को फेस करना होगा। और एक और बड़ी खबर, वेनेजुएला का दावा अमेरिका कर रहा है उकसावे वाली कार्रवाई। वेनेजुएला के तट से 75 किलोमीटर दूर 5 अमेरिकी विमान देखे गए। वेनेजुएला ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा माना है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन भी अमेरिका की इस कार्रवाई को बताया गया है।
तो अमेरिका के F-35 की उड़ान वेनेजुएला में कैसे हड़कंप मचा हुआ है। वेनेजुएला के एयर ट्रैफिक कंट्रोल एरिया में अमेरिकी घुसपैठ का आरोप है। 5 F-35 फाइटर जेट्स ने वेनेजुएला के एयर स्पेस में उड़ान भरी है। वेनेजुएला तट से सिर्फ 75 किलोमीटर दूर नजर आए हैं अमेरिकी F-35। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री का अमेरिका पर यह बड़ा और गंभीर आरोप है। अमेरिकी F-35 के घुसपैठ उकसावे वाली कार्रवाई है, ये वेनेजुएला की तरफ से रुख रखा गया है। तो यह हालात इस वक्त वेनेजुएला में बनते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका का वेनेजुएला के नशा कारोबार पर दरअसल सबसे बड़ा जो अटैक है वो हुआ है। यह खबर अरबी समंदर में बोट को निशाना बनाया गया है। बोट के अंदर नशीला पदार्थ मौजूद था। अमेरिका का एक महीने में ऐसा तीसरा बड़ा हमला है। ये देखिए आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी नेवी का प्यूर्टो रिको में युद्धाभ्यास में 22वीं मरीन ने हिस्सा लिया है। वेनेजुएला से तनाव के बीच युद्धाभ्यास बहुत ज्यादा अहम है। एक और बड़ी खबर, वेनेजुएला के पास 2 अमेरिकी विमानों की तैनाती भी हो गई है। अमेरिकी वायुसेना के KC-46A विमानों की तैनाती। एयर रिफ्यूलिंग टैंक है दरअसल KC-46A विमान। अब सवाल ये उठ रहा है कि एयर रिफ्यूलिंग टैंक्स की तैनाती जब की गई है तो अमेरिका चाहता क्या है, मंशा क्या है। F-35 लड़ाकू विमानों में ईंधन भरा जा रहा है तो क्या अमेरिका करने वाला है? क्या अब नया वॉर फ्रंट सुलगता हुआ नजर आएगा वेनेजुएला के खिलाफ? और एक और बड़ी खबर, अमेरिकी मरीन कोर का युद्धाभ्यास, प्यूर्टो रिको में युद्धाभ्यास किया गया है। आर्मर्ड व्हीकल की लैंडिंग का कैसे अभ्यास किया गया वो भी आपको दिखाते हैं। वेनेजुएला से तनाव के बीच ड्रिल को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। इधर वेनेजुएला के बंदरगाह पर कब्जे की तैयारी में है अमेरिका, यानी कि अमेरिका न सिर्फ धमका रहा है, वार्न कर रहा है, लगातार आगे भी बढ़ रहा है। वेनेजुएला के एयरफील्ड्स पर कब्जा कर सकती है अमेरिकी फोर्स। वॉशिंगटन एग्जामिनर की रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा किया गया। और चलिए बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की, यानी कि बिहार में काबा। और देखिए बिहार चुनाव से जुड़ी एक अहम खबर आपको बता दें। पटना में चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों की बैठक खत्म हो गई है। 12 दलों के नेता इस बैठक में शामिल हुए। बीजेपी ने 2 चरण में चुनाव कराने की मांग की है, तो वहीं जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि एक ही चरण में बिहार का चुनाव होना चाहिए। आरजेडी की तरफ से 1 चरण या फिर 2 चरण में चुनाव हो, यह कहा गया है। तो राजधानी पटना में चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों की बैठक को लेकर ज्यादा जानकारी आपको दे रहे हैं हमारे संवाददाता आकाश वत्स की टीम पटना में है 2 दिवसीय दौरे पर। और पटना में आज जब चुनाव आयोग की टीम राजनीतिक दलों के साथ बैठक की तो उस बैठक में कई तरह की बातें निकलकर सामने आई। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि हम चाहते हैं कि 1 से 2 फेज में वोटिंग हो जाए। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सामने आए मीटिंग के बाद, तो उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि 1 फेज में वोटिंग हो जाए। उसके बाद आरजेडी की टीम निकली। आरजेडी की तरफ से सांसद अभय कुशवाहा ने कहा कि हम चाहते हैं कि 1 फेज में भी हो जाए वोटिंग तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 1 से 2 फेज में वोटिंग हो तो भी हमें कोई परेशानी नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि चुनाव आयोग से उन्होंने एक मांग की और उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि हम चाहते हैं कि जो भी बुर्का पहनकर वोट डालने के लिए जो महिलाएं आए, खासकर उन्होंने अल्पसंख्यक महिलाओं को लेकर के कहा कि जो महिलाएं बुर्का पहन करके वोट डालने के लिए आए उनका पहचान पत्र से उनके चेहरे का मिलान किया जाए, वोटर आईडी कार्ड से उनके चेहरे का मिलान किया जाए। हालांकि इस पर मैं अभय कुशवाहा आरजेडी की तरफ से जो सांसद इस मीटिंग में भाग लेने के लिए आए थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसी ही राजनीति करती है, ये बीजेपी की साजिश है और जब वोटर लिस्ट में किसी महिला की तस्वीर ऐसी नहीं है जो बुर्के में हो तो फिर ये बात कहाँ से आ गई। ये बीजेपी पूरे तरीके से साजिश कर रही है। इसके साथ साथ बाकी दल के जो नेता निकले उन्होंने भी कहा कि हमने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाए। सुरक्षा के साथ साथ एसआईआर को लेकर के भी इस मीटिंग में चर्चा की गई। एसआईआर को लेकर के अभय कुशवाहा ने कहा आरजेडी की तरफ से कि हमारी ये मांग हमने रखी है चुनाव आयोग से कि फाइनल लिस्ट में, फाइनल वोटर लिस्ट में जिन लोगों के नाम आपने काटे हैं, जिन लोगों के नाम इस बार बिल्कुल आखिर में चुनाव आयोग की तरफ से हटाया गया, उन लोगों के नाम सार्वजनिक किया जाए। खास करके घुसपैठियों की जो बात की जा रही थी, उन घुसपैठियों के नाम भी सार्वजनिक किए जाए और बताए जाएं कि किन लोगों के नाम काटे गए हैं। कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ आकाश वत्स, पटना।
और एक और बड़ी खबर है, चुनाव आयोग से बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की मांग, बुर्कानशी महिलाओं की पहचान देखी जाए। आयोग की तरफ से ये जायसवाल की तरफ से मांग रखी गई है, वोटर आईडी से चेहरे का मिलान करवाया जाए, वेरीफाई करवाया जाए। आरजेडी के सांसद अभय कुशवाहा ने इस पर पलटवार किया। वोटर लिस्ट में बुर्के में किसी महिला की तस्वीर नहीं। बीजेपी जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करती है, ये कुशवाहा की तरफ से पलटवार किया गया। हम लोगों ने कहा है कि जो भी महिलाएं या पुरुष वोट डालने जाते हैं, विशेष करके महिलाएं, उनको जो है पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो पर्दा नशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए। ये मैं पहले भी कहा, आप SIR जब हुई, नया वोटर लिस्ट आप जारी कर चुके हैं, क्या कोई वोटर लिस्ट में ऐसा फोटो आपने देखा जो बुर्का पहने हुए फोटो हो? आपने देखा है कोई ऐसा लिस्ट? ये भारतीय जनता पार्टी का ये एक राजनीतिक एजेंडा है जो हर एक चुनाव में जाति धर्म के नाम पर, लिंग भेद के नाम पर वो राजनीति करना चाहते। तो जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, सियासी जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं बिहार के अंदर।